राजमहल में वर्षों तक चली शिक्षा और प्रशिक्षण अब अपने एक नए चरण में पहुंच चुका था। शास्त्रों का ज्ञान, शस्त्रों का अभ्यास और गुरु की सीख ने राजकुमार पृथ्वीराज के व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार देना शुरू कर दिया था। लेकिन चौहान वंश की परंपरा में एक ऐसी परीक्षा अभी बाकी थी जिसे हर भावी राजा को अवश्य पार करना पड़ता था। वह थी जंगल का पहला शिकार। उस समय शिकार केवल मनोरंजन नहीं माना जाता था। राजपूत परंपरा में यह साहस, धैर्य, दिशाबोध और संकट के समय सही निर्णय लेने का अभ्यास था। घने जंगलों में हर पल खतरा छिपा होता था और वहीं एक योद्धा की वास्तविक परीक्षा भी होती थी। एक शुभ प्रभात, सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमार पृथ्वीराज अपने युद्ध गुरु और कुछ अनुभवी सैनिकों के साथ अरावली के घने जंगलों की ओर रवाना हुए। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पथरीले रास्ते, बहती छोटी नदियां और पक्षियों की आवाजों से पूरा वन जीवंत दिखाई दे रहा था। लेकिन उस शांति के भीतर अनदेखे खतरों की आहट भी छिपी हुई थी। जंगल में प्रवेश करते ही युद्ध गुरु ने सभी को संकेत दिया कि अब से हर कदम सोच समझकर रखा जाएगा। यहाँ केवल शक्ति नहीं बल्कि धैर्य और सतर्कता सबसे बड़ा हथियार थे। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी नजर हर दिशा में घूम रही थी। टूटी हुई टहनियां, मिट्टी पर बने ताजा पदचिन्ह और झाड़ियों में होती हल्की हलचल, वे हर छोटी सी बात को ध्यान से देख रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सैनिकों ने हिरणों का एक झुंड देखा। उनमें से एक सैनिक ने तुरंत धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध गुरु ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा। पृथ्वीराज कुछ क्षण तक उस झुंड को देखते रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये किसी पर हमला नहीं कर रहे। बिना आवश्यकता किसी प्राणी का जीवन लेना उचित नहीं। युद्ध गुरु के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभर आई। उन्होंने महसूस किया कि राजकुमार ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख को आत्मसात कर लिया है। शक्ति का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। जंगल की यात्रा आगे बढ़ती रही। अचानक दूर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए। घोड़े बेचैन होने लगे और वातावरण में तनाव फैल गया। युद्ध गुरु ने शांत स्वर में कहा, याद रखिए, राजकुमार जंगल में सबसे पहले डर पर विजय पाना पड़ता है। पृथ्वीराज ने बिना घबराए अपना धनुष संभाला। उनकी आंखें उस दिशा में टिक गईं जहां से गर्जना की आवाज आई थी। हवा थमसी गई थी और पूरा जंगल मानो किसी अनदेखी घटना की प्रतीक्षा कर रहा था। यही वह क्षण था जब एक राजकुमार का साहस पहली बार वास्तविक परिस्थिति में परखा जाने वाला था। लेकिन यह परीक्षा केवल शिकार की नहीं थी। यह परीक्षा थी धैर्य, विवेक और नेतृत्व की। और यहीं से पृथ्वीराज के जीवन का अगला अध्याय शुरू होने वाला था। भाग 10 समाप्त। अगले भाग में जानिए साहस की पहली पहचान।